प्यारे भाइयों बहनों, लोभ और लालच पर विजय प्राप्त करके जो सदा गुरु की भक्ति में जुटे रहते हैं, लगे रहते हैं, उन्हें तमाम सुख प्राप्त होते हैं, भौतिक भी और आध्यात्मिक भी। परंतु जो लोभ और लालच के वशीभूत होकर गुरु से विमुख हो जाते हैं, आपने तमाम ऐसे गुरसिखों को देखा होगा जो पहले तो बहुत सत्संग में आते थे, परंतु अब उन्होंने सत्संग में आना छोड़ दिया है। दूसरे गुरसिख उनके घर पर जाकर भी प्रार्थना करते हैं सत्संग में चलने की, परंतु वे कोई ना कोई बहाना करके सत्संग में आने से इनकार कर देते हैं और फिर वो जुटे रहते हैं मोह और माया के वशीभूत होकर इस दुनियावी दौलत को प्राप्त करने के लिए। परंतु गुरु से विमुख होने वाले व्यक्ति को ना माया मिलती है ना राम, परंतु हर हाल में दाता का जो शुक्र मनाते हैं, उनके घर खुशियों की होती बरसाते हैं। सतगुरु की कृपा तो उन्हीं पर बरसती है जो इनके भक्त होते हैं, जो हर परिस्थिति में इनसे लगाव रखते हैं, जुड़े रहते हैं। कैसी भी हो परिस्थिति, रहे एक सी मनोस्थिति। वास्तविक भक्त को लोभ और लालच किसी भी परिस्थिति में डिगा नहीं सकता। उसके लिए सबसे पहले अगर कोई होता है तो वो उसका गुरु होता है और होती है गुरु की भक्ति। कोई सोने की भी बरसात कर दे, कोई चांदी की भी बरसात कर दे, कोई हीरे भी दिखा दे, तब भी वो इस परमात्मा से विमुख नहीं होता। गुरु नानक देव जी महाराज को कम उम्र में ही वैराग्य की प्राप्ति हो गई थी। वो परमात्मा के भजन में लगे रहते थे और उस समय गुरु गोरखनाथ ने जब इनकी प्रसिद्धि सुनी तो नानक मता पहुंच गए। वहां पर इनकी परीक्षा लेने के लिए गुरु गोरखनाथ ने इनसे कहा, लो कमंडल और नीचे नदी बह रही है, वहां से जल लेकर के आओ। नानक देव जी महाराज पहुंचे, देखा नदी में हीरे जवाहरात मोती भरे पड़े हैं और वो खाली कमंडल लेकर के आए। गोरखनाथ ने पूछा, क्या देखा? नदी में से पानी नहीं लाए? कहने लगे, पानी तो था ही नहीं। गोरखनाथ ने पूछा, फिर क्या था? कहने लगे, कंकड़ पत्थर भरे पड़े थे। एक जो गुरसिख है, एक जो परमात्मा का भक्त है, उसे सांसारिक मोह माया, सांसारिक धन दौलत मोहित नहीं कर सकती। लोभ और लालच उसे अपनी तरफ खींच नहीं सकता। इसी तरह से एक बार गुरु नानक देव जी महाराज अपने शिष्य बाला, मर्दाना और लहणा के साथ कहीं जा रहे थे। उनके पीछे और बहुत बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं की भीड़ भी चल रही थी। जंगल से गुजरे, अचानक गुरु नानक देव जी महाराज को कुछ माया करने की सूझी और वहां अचानक गुरु नानक देव जी महाराज ने अपना दायां हाथ घुमाया और हाथ घुमाते ही वहां तांबे के सिक्कों की बरसात होने लगी। नानक देव जी महाराज तो आगे चलते रहे और जो पीछे भीड़ चल रही थी उनमें से कई ने सोचा कि पता नहीं गुरुदेव कहाँ जा रहे हैं, हमें तो जानकारी नहीं है कि आखिर इनके जाने का उद्देश्य क्या है। इनके पीछे जाने की अपेक्षा क्यों ना हम इन सिक्कों को समेट लें। और वे सिक्कों को समेटने लगे। गुरु नानक देव जी महाराज अपने शेष शिष्यों के साथ आगे निकल गए। कुछ और दूर जाने के पश्चात गुरु नानक देव जी महाराज को फिर से कुछ और माया करने की सूझी और उन्होंने जैसे ही हाथ घुमाया, वहां पर चांदी के सिक्कों की बरसात होने लगी। प्यारे भाइयों बहनों, पीछे जो तांबे के सिक्कों की बरसात हुई थी, उस बरसात को देखकर ये जो अभी नानक देव जी महाराज के पीछे जो शिष्य चल रहे थे ना, इनमें से भी कई के मन में लालच उत्पन्न हुआ था कि हम सिक्के उठा लें, परंतु इन्होंने अपने आप को संभाल लिया था, लालच को परे हटा लिया था और बाबा जी के, नानक देव जी महाराज के पीछे पीछे चल रहे थे। परंतु ये जो चांदी के सिक्कों की बरसात हुई ना, इसे देखकर ये अपने लालच को रोक ना सके और इनमें से तमाम अपने अपने दामन में उन सिक्कों को भरने लगे और वहां से वापस अपने घर को लौट गए। अब नानक देव जी महाराज के पीछे सिर्फ 3 शिष्य रह गए थे, बाला, मर्दाना और लहणा। नानक देव जी महाराज चले जा रहे थे अपने इन 3 शिष्यों के साथ और आगे चलकर फिर से गुरुदेव के मन में इच्छा उत्पन्न हुई कुछ माया करने की। और फिर देखते क्या है, जैसे ही उन्होंने हाथ हिलाया, पूरा रास्ता सोने की मोहरों से भर गया। चांदी और तांबे के सिक्कों को भी अपने ऊपर हावी ना होने देने वाले भक्त गुरसिख यहां डोल गए। लालच
जीत गया, लोभ जीत गया। वो बाला, वो मर्दाना गुरु जी की पीठ को देखते रहे। कभी उनकी नज़र गुरु जी की पीठ पर होती और कभी सिक्कों पर। आंखों में लालच भर गया। गुरु जी आगे बढ़ गए और इन दोनों ने सिक्कों को समेटना आरंभ कर दिया, मोहरों को समेटना आरंभ कर दिया सोने की, और फिर अपने दामन को इन्होंने सिक्कों से भर लिया। माया जीत गई, लालच जीत गया, लोभ जीत गया और नानक देव जी महाराज आंखों से ओझल हो गए। परंतु लहणा ने गुरुदेव का साथ नहीं छोड़ा। वो इन तीनों प्रकार की मायाओं के चक्कर में बिल्कुल भी नहीं आया। लोभ और लालच को उसने कसकर दबोच लिया, भगा दिया और अपने गुरु के साथ लगा रहा। गुरु नानक देव जी महाराज अपने इस प्रिय शिष्य लहणा की भक्ति को नजरअंदाज ना कर सके। वो समझ गए कि वास्तविक और सच्ची भक्ति केवल इसी के पास है, और इसलिए आगे चलकर उन्होंने अपने मिशन की बागडोर इसी लहणा भगत को सौंप दी। आगे चलकर यही लहणा भगत गुरु अंगद देव जी महाराज के नाम से प्रसिद्ध हुए। और आप जानते हैं पीछे क्या हुआ? वो भक्त जिन्होंने तांबे के सिक्के, जिन्होंने चांदी के सिक्के, जिन्होंने सोने के सिक्के इकट्ठे किए थे, उनके साथ क्या हुआ? जब उन सभी भक्तों ने अपने अपने घर जाकर अपनी झोलियों में उन सिक्कों को देखा तो वहाँ ना चांदी के सिक्के थे, ना सोने की मोहरें और ना ही थे तांबे के सिक्के। सबकी झोलियों में मिट्टी भरी हुई थी। प्यारे भाइयों बहनों, माया हमें फंसाती है, बहलाती है, लालच देती है, लोभ देती है, परंतु आप तो जानते हैं कि माया स्थायी नहीं होती, सदा नहीं रहती। सदा तो केवल गुरु का प्यार रहता है, सदा तो केवल ये निरंकार रहता है। इसलिए क्योंकि जीवन क्षण भंगुर है, क्योंकि जीवन सदा नहीं रहता। अमर केवल रूह है, अमर केवल निरंकार है, अमर केवल गुरु है। इसलिए जो गुरु का साथ अपने जीवन में सदा रखते हैं, जो गुरु की बात को अपने जीवन में सदा धारण करते हैं, उनके जीवन में भौतिक सुख भी आते हैं और आध्यात्मिक सुख भी आते हैं। तो बख्शिश करो, कृपा करो, हम सदा ही इनके शिष्य बनकर, इनकी आज्ञा को मानकर इस संसार में निर्लेप भाव से अपने जीवन को जीते चले जाएं। यदि हम ऐसा करेंगे तो तीनों दैहिक, दैविक और भौतिक तीनों प्रकार के सुख ये निश्चित ही हमारी झोली में डाल देंगे। वीडियो आपको कैसा लगा? प्लीज़ अच्छा लगा है तो लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलना और कमेंट का सदा की तरह इंतजार करूंगा। चैनल पर यदि नए हैं और अभी तक आपने इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी को जय हिंद, नमस्कार और प्यार भरी धन्यवाद।